हिमालय की तराई में एक पुरानी खंडर झोपड़ी। एक महिला अकेली रात के अंधेरे में, हवा में ठंडी नमी, पेड़ों की सरसराहट जो कभी कभी आवाज में बदल जाती है, एक ऐसा डर जो हड्डियों में समा जाता है। झोपड़ी के पास एक बर्बाद मंदिर और चारों ओर सन्नाटा। रात होते ही बेचैनी बढ़ती जाती है। एक अजीब छाया जो धीरे धीरे पास आती है, एक कानाफूसी, एक ठंडी हवा जो गले में हाथ डालती है, आंखें बंद करती है, पर अंधेरे में भी वो उसे देख रहा होता है। वो छाया करीब आती है और फिर कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। लेकिन फिर बचपन की एक घटना, एक डर जो उसे सताता है। क्या वो भूत प्रेत था या उसका खुद का डर? चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम शिवांगी है। बचपन से ही मुझे अंधेरे से एक अजीब सा डर रहा है। एक घटना, एक ऐसा सपना जो मुझे आज भी सताता है। एक काली रात, एक बड़ा सा पेड़ जिसकी डालियों में हवा तेजी से बह रही थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। वो आवाज, वो छाया मुझे आज भी याद है। उस डर ने मुझे हमेशा अकेले रहने से डराया है, और इसीलिए जब मुझे हिमालय की तराई में उस पुरानी झोपड़ी में अकेले रुकना पड़ा, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो अंधेरे में मेरे पीछे। सुनो, ये कहानी वो रात की है जब मैं अकेली उस पुराने झोपड़ी में रुकी थी। हिमालय की तराई का वो इलाका, हवा में ठंडी नमी और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। बस पेड़ों की सरसराहट, एक ऐसी सरसराहट जो कभी कभी आवाज में बदल जाती थी। मेरे बाल खड़े हो जाते थे हर बार उस आवाज को सुनकर। एक ऐसा डर जो हड्डियों तक समा जाता था, जैसे कोई मुझे ही देख रहा हो अंधेरे में, उस ठंडी नमी भरी हवा के साथ। और वो खुशबू, गीली मिट्टी और कुछ ऐसा जो मुझे याद नहीं, पर डराता जरूर था। डराता। वो झोपड़ी एक बर्बाद मंदिर के पास थी। पूरा इलाका एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। दिन में तो कुछ नहीं लगता था, पर रात होते ही एक अजीब सी बेचैनी हवा में घुल जाती थी। शाम की वो लालिमा जैसे किसी खून से रंगी हुई हो, और फिर धीरे धीरे अंधेरा छा जाता। एक ऐसा अंधेरा जिसमें आपकी ही सांसें भी आपको डराने लगती हैं। मुझे हमेशा से ही अंधेरे से डर लगता था। बचपन में एक घटना जिसकी याद अभी भी मुझे कांपने पर मजबूर कर देती है, वो घटना मुझे हमेशा सताती रही। और उस रात वो डर और भी बढ़ गया, क्योंकि वहां मुझे लग रहा था मैं अकेली नहीं हूं। उस झोपड़ी में, उस अंधेरे में कुछ हिल रहा था, कुछ सांस ले रहा था। एंड धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मेरे पीछे से एक ठंडी हवा मेरे गले में हाथ डालती, और फिर वो आवाज, फिर से एक कानाफूसी, जैसे कोई बहुत करीब मेरे कान में कुछ कह रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी। हर आवाज, हर सरसराहट डरावनी लग रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली, पर अंधेरे में भी मुझे वो देख रहा था, लग रहा था। मेरे बाल खड़े हो गए, मेरी त्वचा ठंडी हो गई, और फिर एक छाया मेरे सामने धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक ऐसी छाया जिसका कोई आकार नहीं, पर उसका अस्तित्व मुझे महसूस हो रहा था। एक ऐसा डर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर जब वो छाया मेरे बहुत करीब आ गई, मैंने आंखें खोली और देखा कुछ नहीं, बस अंधेरा। पर उसके बाद मुझे कुछ याद आया। वो बचपन की घटना, वो अंधेरा, वो डर, सब कुछ एक ही था। ये कोई भूत प्रेत नहीं था, ये मेरा ही डर था, मेरा ही अतीत जो मुझे सता रहा था। वो छाया मेरे ही मन का एक भ्रम था, पर वो डर, वो बेचैनी, वो सच थी। वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। अब भी जब मैं अकेली होती हूं अंधेरे में,
मुझे वो छाया महसूस होती है, वो ठंडी हवा, वो कानाफूसी, वो डर जो कभी खत्म नहीं होता। वो झोपड़ी, वो रात मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाएगी। एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं होता, एक ऐसा डर जो हमें मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।